तो चलिए आज बात करते हैं जॉर्जिया की, कॉकेसस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी CIU की, और स्पेसिफिकली वहाँ MBBS की पढ़ाई के बारे में। हाँ, हमें कुछ जानकारी मिली है इसके बारे में, और ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो बाहर मेडिकल की पढ़ाई के ऑप्शन देख रहे हैं। बिल्कुल, जॉर्जिया आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, तो देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताया गया है। ये जो जानकारी है इसमें लिखा है कि CIU कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, करीब 30 साल पुरानी है। अच्छा, 30 साल, ये तो काफी लंबा समय। हाँ, और वहाँ हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और उनमें भी अच्छी खासी संख्या भारतीय छात्रों की है, ऐसा बताया गया है। ओके, तो आज का प्लान ये है कि हम इस मिली हुई जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं कि CIU के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं, जैसे सुविधाएं क्या हैं, पढ़ाई का सिस्टम कैसा है, और हाँ, पैसे कौड़ी का क्या हिसाब किताब है। शुरू करें? जरूर। तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है कैंपस की कुछ फैसिलिटीज। जैसे कि इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी का जिक्र है। कहा गया है कि 20,000 से ज्यादा किताबें हैं और ये जॉर्जिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अरे वाह, 20,000 किताबें, ये तो दिलचस्प है। मतलब आजकल जब सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो रहा है, तब इतनी बड़ी फिजिकल लाइब्रेरी पर जोर देना। हाँ, हो सकता है ये उनके पारंपरिक या टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस को दिखाता हो। मेडिकल में तो वैसे भी भारी भरकम किताबों की जरूरत पड़ती ही है। सही बात है, एटलस वगैरह के लिए तो जरूरी है। और क्या है? इसके अलावा एक 300 से ज्यादा सीटों वाली मॉडर्न कैंटीन की बात है। और यूनिवर्सिटी की अपनी कैंपस मेस भी है। मतलब खाने पीने का इंतजाम ठीक ठाक लगता है। बेसिक जरूरतें पूरी हो तो स्टूडेंट्स पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। बिल्कुल, ये शायद उसी सोच का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पर। पढ़ाई सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल पर भी जोर है? सामग्री क्या कहती है? सामग्री तो यही कहती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव पर भी जोर है। और इसके लिए बताया गया है कि टॉप के अस्पतालों और क्लिनिकों के साथ इनके टाई अप्स हैं। अच्छा, टाई अप्स, ये तो किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जानना भी जरूरी होता है कि ये एक्सपोजर मिलता कैसे है, किस साल से शुरू होता है, कितना इंटेंसिव होता है। जानकारी में सिर्फ टाई अप होने की बात कही गई है, डिटेल्स थोड़े और चाहिए होंगे शायद। हाँ, सही कहा। मतलब सिर्फ नाम के लिए टाई अप है या वाकई में स्टूडेंट्स को वहां सीखने को मिलता है, ये देखना होगा। एग्जैक्टली। ओके, और फिर आता है वो जरूरी सवाल, खर्चा कितना, पैसों का क्या मामला है? हाँ, तो यहाँ एक खास कंसल्टेंसी का नाम मेंशन किया गया है, educon.ds। educon.ds, अच्छा। हाँ, और कहा गया है कि अगर इनके जरिए एडमिशन लेते हैं तो पहले साल $500 की स्कॉलरशिप मिलती है। $500 की स्कॉलरशिप पहले साल में, ठीक है। और इसी कंसल्टेंसी से अगर प्रोसेस करवाते हैं तो उनकी जो कंसल्टेंसी फीस है वो सिर्फ 9,999 रुपए बताई गई है। सिर्फ 9,999 रुपए, ये तो काफी कम लग रहा है आजकल के हिसाब से। हाँ, और साथ में ये दावा भी है कि पूरी पारदर्शिता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये आंकड़े ध्यान खींचने वाले तो हैं ही। बिल्कुल, तो मतलब ये जो जानकारी हमें मिली है वो CIU को एक तरह से एक पुराना, स्थापित, सेफ और साथ ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है। हाँ, और इसमें अच्छी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर मिलने की बात भी जोड़ी गई है। तो अगर हम समराइज करें तो क्या निकल कर आता है? देखो, निचोड़ ये है कि ये जानकारी CIU की 30 साल पुरानी विरासत पर जोर देती है। कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर बताती है, जैसे वो बड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन, मेस। हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल लिंकेज की बात करती है। राइट। और फिर educon.ds कंसल्टेंसी के जरिए कुछ फाइनेंशियल फायदे बताती हैं, स्कॉलरशिप और कम कंसल्टेंसी फीस। ओके, तो ये सारी बातें मतलब उन लोगों के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकती हैं जो जॉर्जिया में MBBS के बारे में सोच रहे हैं। और जल्दी से एक ओवरव्यू जाते हैं कि CIU के बारे में क्या दावे किए जा रहे हैं। सही बात है, ये एक स्नैपशॉट जैसा है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है। ये जानकारी कुछ सुविधाओं और एक कंसल्टेंसी के फायदों पर बहुत फोकस कर रही है। हाँ, ये तो है। तो इसके आधार पर यह सोचना जरूरी हो जाता है कि जब कोई स्टूडेंट या पेरेंट विदेश में पढ़ाई का इतना बड़ा फैसला ले रहा हो तो इन बताए गए पॉइंट्स के अलावा और कौन-कौन सी चीजें हैं जिन पर गहराई से सोचना चाहिए, या और क्या सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल, जैसे शायद असल में फैकल्टी की क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हाँ, या फिर वो जो क्लिनिकल रोटेशन की बात है उसका असल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से हॉस्पिटल में कितने घंटे, किस तरह का काम। और शायद सबसे जरूरी, जो स्टूडेंट्स वहां से पढ़ चुके हैं उनका क्या कहना है, उनका रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एग्जैक्टली।
तो ये कुछ सवाल हैं जो इस जानकारी को पढ़ने के बाद मन में आते हैं और शायद आगे की रिसर्च के लिए ज़रूरी है।